कल हमने सैनिक 6 क्लास का जो है मैथ सेक्शन जो है सॉल्व किया था और अपने चैनल पे डाल दिया था। आज हम जो है अपना आईक्यू का सेक्शन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आईक्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 76 से स्टार्ट था। जो हमारा पहला क्वेश्चन था आईक्यू का हमारा जो है सेक्शन सी था, जिसमें पहला क्वेश्चन 76 क्वेश्चन था। ये था अरेंज द फॉलोइंग इन द टॉप टू बॉटम ऑर्डर। जो हमारे पास यहाँ वर्ड दिए हुए हैं उनको हमने टॉप से बॉटम की ओर टॉप से बॉटम ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है सबसे पहले फेस आता है। इसमें से सबसे पहले क्या आता है? फेस आता है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो फेस के बाद हमारे पास आ जाता है नेक। उसके बाद जो आता है वो आता है हैंड, और उसके बाद आता है हमारे पास नी, और लास्ट में आ जाता है हील। तो जो ये अरेंजमेंट बनी टॉप से बॉटम, ये हमारे पास आ गई। देखो फेस कहाँ पर आ रहा है? फेस आ रहा है हमारे पास बी ऑप्शन में, नेक आ रहा है हमारे पास ई ऑप्शन में, और हैंड आ रहा है हमारे पास ए ऑप्शन में, नी आ रहा है हमारे पास डी ऑप्शन में, और लास्ट हील जो आ रहा है हमारे पास ये आ रहा है सी ऑप्शन में। तो जो अरेंजमेंट बनी है हमारे पास बी ई ए डी सी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था? 2 था। करेक्ट ऑप्शन 2। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर। हमारे पास एक फिगर दी हुई है जिसकी हमने करेक्ट मिरर इमेज जो है बतानी है। तो हमें पता है मिरर इमेज, मिरर इमेज में क्या होता है, जो पास वाली चीज होती है वो पास दिखाई देती है, और जो दूर वाली चीज होती है वो दूर दिखाई देती है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास मिरर है। ठीक है, तो जो पास वाली चीज है वो कहाँ दिखेगी? ये हमारे पास में दिखेगी। ठीक है, मिरर के पास में दिखेगी, और दूर वाली चीज दूर दिखेगी। ठीक है, और मिरर इमेज में जो है लेफ्ट और राइट चेंज होता है, बट टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता है। तो ऐसी फिगर कहाँ बन रही है हमारे पास? सी में बन रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था हमारे पास 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन में क्या था? फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। एक हमारे पास लेटर सीरीज दी हुई थी, इसमें हमने क्या बताना था? मिसिंग लेटर सीरीज बतानी थी। तो हमारे पास था एच एफ डी, दूसरा था एन एल जे, तीसरा था हमारे पास टी आर पी। तो जैसा कि हमारे पास लेटर सीरीज दी गई है, तो हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले हम पहले लेटर के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेता हूं। एच जो है हमारे पास 8 नंबर पे आता है, एफ जो है 6 नंबर पे आता है, डी जो है 4 नंबर पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले लेटर को हम पहले लेटर के साथ कंपेयर करेंगे, पहले लेटर को पहले लेटर के साथ। तो अगर यहां से हम पहले लेटर की सीरीज बनाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 8, 14 और 20। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहले में डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास +6 हो रहा है, आगे भी क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा? हमारे पास एक पैटर्न आ गया +6 का, तो आगे भी क्या हो जाएगा? +6 मतलब 26। तो जो 26 पे आता है हमारे पास कौन सा लेटर आता है? Z आता है। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड लेटर को सेकंड लेटर के साथ कंपेयर करेंगे। सेकंड लेटर को
सेकेंड लेटर के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो सेकेंड लेटर से हमारे पास बन रहा है 6, 12 और 18। तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि +6 हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, +6 होगा। 18 + 6 हो गया 24 और 24 पे आता है x। अब देखो, जैसा कि हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि किसी भी ऑप्शन में सेकंड प्लेस पे x नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था, अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। 79 क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन, इसमें क्या था, 0, 3, क्वेश्चन मार्क, 15, 24। तो नंबर सीरीज हम जैसा कि देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, पहले 0, 3, फिर क्वेश्चन मार्क, 15, 24 इंक्रीज हो रही है। तो जब भी सीरीज इंक्रीज होती है तो या तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है या प्लस हो रहा होता है, ठीक है। तो हम जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं 0 + 3 हो जा रहा है। आगे जब लास्ट में देख पा रहे हैं तो 0 + 9 हो रहा है, तो इसका मतलब यहां से 3 + 5 और आगे +7 होगा, तो 3 + 5 होता है 8, 3 + 5 8, तो 8 + 7 15। तो देखो हमारे पास एक पैटर्न आ गया, +3 + 5 + 7 + 9 का। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, 8। दूसरे तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं, 0, 3, क्वेश्चन मार्क, 15, 24। जैसा कि हम देख रहे हैं जब भी हमारे पास स्टार्टिंग में 0 आता है तो या तो हम उसको क्यूब से सॉल्व करते हैं या स्क्वायर से। तो अगर यहाँ पर हम करेंगे 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 0 आ रहा है। 3 को 2 का स्क्वायर -2 करेंगे तो, सॉरी, 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 3 आ रहा है। ऐसे ही 15 में देखते हैं तो 4 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 15 आ रहा है। 24 में 5 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 24। तो देखो 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, तो बीच में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -1। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, -1 हो जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में हमारे से पूछा था, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वर्ड्स, ऑन लेफ्ट साइड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द मिसिंग टर्म यूजिंग द सेम रिलेशनशिप। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 80, ये एनालॉजी से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो एनालॉजी में क्या करते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट साइड में वर्ड दिए होते हैं, नंबर दिए होते हैं या लेटर दिए होते हैं, उनके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं, और जैसा रिलेशन लेफ्ट साइड बनता है वैसा ही रिलेशन हमारे पास राइट साइड में भी बनेगा। एनालॉजी का मतलब ही क्या है, सिमिलैरिटी, ठीक है। तो जैसे इधर बोला है क्लॉक रिलेटेड टू टाइम, क्लॉक रिलेटेड टू टाइम, तो क्लॉक टाइम से कैसे रिलेशन बन रहा है, तो जो टाइम होता है क्लॉक क्या करती है, उसको मेजर करती है, मतलब टाइम मेजर्ड बाय क्लॉक। देन थर्मोमीटर किसको मेजर करने के यूज आता है, तो ये आता है टेम्परेचर। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगेन एनालॉजी का था। इसमें क्या था, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। 81 क्वेश्चन, तो 81 क्वेश्चन जो हमारे पास था, 81 क्वेश्चन में 81 क्वेश्चन था, C related to 3 in the same way L related to what। जो हमारे पास C है, देखो C का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ बना है, मतलब इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास C की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, C की प्लेस वैल्यू
3 होती है। जैसे देखो ए बी सी लेटर लिखते हैं हम, तो पहले नंबर पे ए आता है, दूसरे नंबर पे बी आता है, तीसरे नंबर पे सी आता है। तो वैसे ही पूछा है कि एल की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो जो एल की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 12। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट द एनालॉजी। अगला अगेन किस चीज का था हमारे पास, एनालॉजी का क्वेश्चन था। इसमें देखो पहला जो हमारे पास पहले वर्ड दिए हैं लेफ्ट साइड में, लाइन रिलेटेड टू डेन। डेन का मतलब जैसे शेर मतलब कहाँ रहता है, गुफा में रहता है, वैसे ही हॉर्स कहाँ पर रहता है, तो इसका सही आंसर होगा स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन, ये भी क्या था, एनालॉजी का ही क्वेश्चन था, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिगर दे रखी है। तो देखो एनालॉजी में क्या होता है, जैसा ही लेफ्ट साइड होता है वैसा ही राइट साइड होता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि देखो जो बाहर वाली फिगर थी, उसको हम अंदर ले जा रहे हैं, और जो अंदर वाली फिगर थी उसको हम बाहर कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर अंदर क्या आ रहा है, सर्कल, बाहर क्या आ रहा है, ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या कर दिया है, इसका उल्टा कर दिया है, मतलब जो अंदर वाला था उसको बाहर कर दिया है, सर्कल को बाहर कर दिया और ट्रायंगल को अंदर कर दिया है। ऐसा ही हम राइट साइड करेंगे, तो अंदर देखो क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर आ रहा है तो बाहर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो बाहर हमारे पास फिगर बन रही है वो अंदर आ जाएगी। तो बाहर हमारे पास बन रहा है रोम्बस बन रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे जैसे आएगा। ठीक है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या था, इसमें भी हमारे पास एनालॉजी का ही क्वेश्चन आ रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। तो इसमें देखो एनालॉजी, अब देखो लेफ्ट साइड में हम रिलेशन बनाएंगे, कैसे रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो सेंटर वाला नंबर है, जो सेंटर वाला नंबर है 2, वो क्या चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सेंटर वाला नंबर जो है चेंज नहीं हो रहा है, और जो टॉप मोस्ट पे है और जो लेफ्ट साइड पे है वो आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है। जैसे 1 की जगह 4 हो जा रहा है, 4 की जगह 1 आ जा रहा है। ठीक है, 3 की जगह 5 आ जा रहा है, 5 की जगह 3 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास था ए बी डी ई, ए बी डी ई। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, देखो जो सेंटर वाला था वो सेंटर वाला चेंज नहीं होगा, और जो ए और डी है वो आपस में चेंज हो जाएंगे, ए डी, ई और सी आपस में चेंज हो जाएंगे। तो आपको राइट आंसर कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें क्या है हमारे पास, चूज ऑड वन आउट। चूज ऑड वन आउट, इसमें क्या करना है हमने, इसमें हमने एक डिफरेंट ढूंढना है। ठीक है, जो डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट वर्ड है। तो पहला है स्कूल, दूसरा है कॉलेज, तीसरा है होटल, चौथा है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देखो जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी है सब में हमको क्या मिलती है, एजुकेशन मिलती है। ठीक है, होटल में हमें एजुकेशन नहीं मिलती है, तो डिफरेंट क्या आ जाएगा इसमें, होटल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी का, लेटर एनालॉजी, क्वेश्चन नंबर 86। अब देखो 86 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में हमारे पास क्या है,
स्टार रिलेटेड टू ATRS, then प्लेन रिलेटेड टू, तो यहां पर स्टार को अगर ATRS लिखा जा रहा है तो प्लेन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो पहले तो मैं लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास वर्ड दिया हुआ है इसके बीच में रिलेशन ढूंढता हूं, ठीक है, कि क्या रिलेशन आ रहा है। देखो स्टार को लिखा जा रहा है ATRS, जो पहले वाला लेटर था उसको लास्ट में भेज दिया जा रहा है, जो लास्ट वाला था उसको सेकंड लास्ट पे, जो सेकंड लास्ट वाला था उसको पहले पे, और जो सेकंड वाला था उसको चेंज नहीं किया जा रहा है। तो वैसे ही हम इधर प्लेन को लिख सकते हैं, ठीक है। देखो पहले वाला कहाँ लिखेंगे? लास्ट में, लास्ट वाला सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट वाला पहले पे, और जो सेकंड वाला है उसको चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? ALNP, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास सीरीज का 87th क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है? नंबर सीरीज दी है और उसमें मिसिंग नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो लिखा है 2, 5, 10 क्वेश्चन मार्क एंड 26। तो यहां भी हम देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन ऊपर भी किया है, उसमें भी क्या नंबर इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा तो मैंने क्या बताया, जब इंक्रीज होता है तो या तो हम प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर प्लस करते हैं। सबसे पहले 2 प्लस 3 हो रहा है, आगे 5 प्लस 5 हो रहा है, आगे 10 प्लस अगर मैं 7 करता हूं तो यहां पर आ जाएगा 17, और 17 प्लस में 9 करता हूं तो आ जाएगा 26। तो मेरे पास एक पैटर्न मिल गया मुझे, +3 +5 +7 +9, जिसमें हम 2 बढ़ा के इसमें प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरे मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। 2, 5, 10 क्वेश्चन मार्क 26। तो देखो जैसे कि 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, 5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1, एंड 26 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखो पहले 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, आगे क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1, तो कितना आ गया? 17 आ गया हमारा आंसर, जो कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 88 क्वेश्चन था, सेम ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन था, ठीक है। 88 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है? लेटर को नंबर के साथ रिलेट किया है, ठीक है, लेटर को नंबर के साथ रिलेट किया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि VDA को क्या लिखा जा रहा है? 7 लिखा जा रहा है। तो इधर पूछा गया है कि CAB को क्या लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये लेटर को हमने इधर क्या किया, इन्होंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम भी यहाँ पर जो हमें लेटर दिए हैं उनको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो B जो है, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, दूसरे नंबर पे आता है, D आता है 4 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे। अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जा रहा है? 2 + 4 + 6 + 1 7 आ रहा है। यही हम रिलेशन जो है आगे बनाते हैं। तो देखते हैं सी कौन से नंबर पे आ रहा है? 3, ए कौन से नंबर पे आ रहा है? 1, बी कौन से नंबर पे आ रहा है? 2। तो इसको प्लस कर दें, 3 + 1 + 2, तो ये आ रहा है 6, जो कि हमें ऑप्शन में दिख रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? 6, 2। नेक्स्ट अगला था
चूज ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट। तो हमारे पास अगला फिर से क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एक डिफरेंट ढूंढना है। तो देखो इधर हमारे पास दिया है समर, विंटर, सीजन, स्प्रिंग। जो समर, विंटर और स्प्रिंग है ये सारे क्या है, सीजन के पार्ट हैं। तो इसमें डिफरेंट क्या आ गया, सीजन आ गया। तो करेक्ट आंसर होगा 3, सीजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें भी क्या करना है, फाइंड द ऑड वन आउट। अब यहाँ पर नंबर क्लासिफिकेशन आ गई है। नंबर क्लासिफिकेशन जिसमें हमारे पास पहला ऑप्शन दिया है 121, दूसरा ऑप्शन दिया है 99, तीसरा ऑप्शन दिया है 135 एंड चौथा ऑप्शन दिया है 143। हमने इसमें से एक डिफरेंट नंबर बताना है कि कौन सा इसमें से डिफरेंट है, ऑड है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए करना कैसे है। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन होती है उसको हम प्रायोरिटी वाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, इसमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। ठीक है, क्या चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी। दूसरा हम चेक करते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम। तीसरा चेक करते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल देखो यहां पर हमें दिया था 90 क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। पहला नंबर था 121, दूसरा था 99, तीसरा था 135, चौथा था 143। तो देखो 121 जो है 11 से डिविजिबल होता है, 99 भी 11 से डिविजिबल होता है। डिविजिबल होने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, 143 भी जो है 11 से डिविजिबल होता है, 13 11 जा 143। बट जो 135 है ये 11 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3। अब देखो यहां पर हम बता सकते थे कि 121 जो है एक ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर नंबर है, बाकी कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे 121 है, किसका स्क्वायर होता है, 121 होता है 11 का स्क्वायर, बाकी कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होते हैं। बट हम प्रायोरिटी वाइज देखें तो डिविजिबिलिटी रूल से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 135 होगा, क्योंकि स्क्वायर वाला मेथड जो है डिविजिबिलिटी के बाद में आ रहा है रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था। इसमें लेटर क्लासिफिकेशन करनी है हमने। तो हमारे पास पहला ऑप्शन था BEIK, दूसरा ऑप्शन था CEGI, तीसरा ऑप्शन था हमारे पास ACEG, चौथा ऑप्शन था BDFH। ठीक है, तो देखो जो लेटर क्लासिफिकेशन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो V की प्लेस वैल्यू होती है 2, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और K की प्लेस वैल्यू होती है 11। ठीक है, क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन एनालॉजी, लेटर एनालॉजी करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए और रिवर्स ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, C की प्लेस वैल्यू होती है 3। ठीक है, F की, E की होती है 2, सॉरी 5,
G की होती है 7, I की होती है 9, A की होती है 1, C की प्लेस वैल्यू होती है 3, E की होती है 5, G की होती है 7, B की होती है 2, D की होती है 4, F की होती है 6, H की होती है 8। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ऑड वन आउट करने के लिए लेटर क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कि कितना प्लस हो रहा है, प्लस या माइनस हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, +3, आगे में +4, आगे वाले में +5 हो रहा है, अगले में +2, +2, 7 + 2 9 हो रहा है, अगले वाले में +2, +2 और +2 हो रहा है। लास्ट वाले में देखते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, +2, +2, +2। तो देखो जब हमने नंबरिंग की और उसके बीच में क्या की, उसके बीच में हमने देखा डिफरेंस। तो हमने देखा कि यहाँ पर पहले वाले में जो पैटर्न मिल रहा है हमें +3, +4, +5 मिल रहा है, बाकियों में हमें क्या मिल रहा है, +2, +2, +2, +2, +2, +2, +2, +2, +2। तो देखो इन तीन लेटर्स, इन तीन वर्ड्स में हमारे पास जो पैटर्न मिल रहा है हमें +2, +2, +2 का मिल रहा है, पर एक ये इकलौता ऐसा BEIK है जिसमें हमें सेम पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 92। इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें भी हमने चूज ऑड वन आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन था फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, तो देखो पहला जो, अब इसमें क्या दे रखे हैं, फिगर दे रखे हैं, तो इसको क्लासिफाई करना है हमने। ठीक है, डिफरेंट बताना है। तो जो पहला ऑप्शन था, इसमें क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, अंदर क्या बन रहा है, डायगोनल भी बन रहे हैं इसके। दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे ऑप्शन में क्या है, हमारे पास सर्कल बन रहा है और अंदर हमारे पास है डायगोनल बन रहे हैं इसके, या हम बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। तीसरे में भी देखो हमारे पास पेंटागन बन रहे हैं और अंदर क्या बन रहा है, हमारे पास लाइन सेगमेंट बने हुए हैं। चौथे में देख सकते हैं हम, तो एक ट्रायंगल अंदर बना है और एक ट्रायंगल बाहर बना है। तो देखो क्लासिफिकेशन में अब यहाँ पर हमारा डाउट रहता है कि ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्यों नहीं हुआ, जबकि ये सारे क्या है, लाइन साइड, इस सब में साइड्स हैं, बट सर्कल में साइड नहीं होती है, तो ये डिफरेंट क्यों नहीं हुआ। तो देखो जो लाइन सेगमेंट है इसमें बनी हुई है, इसके अंदर भी लाइन सेगमेंट बनी हुई है। अगर इसके अंदर लाइन सेगमेंट नहीं बनी होती तो ये क्या हो जाना था, डिफरेंट हो जाना था। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले ऑप्शन में देखो जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है। ठीक है, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। दूसरा वाला भी, पहला 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, दूसरा वाला भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, लास्ट वाला भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, इसमें देखो ये दो तो बराबर है पर ये दो इसके बराबर नहीं है, मतलब ये क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंट, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, बाकी तीन जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, बट जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। अगला क्वेश्चन 93 क्वेश्चन हमारे पास, 93 क्वेश्चन में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास जैसे ऑप्शन है, ए ईयर, बी मंथ, सी सेंचुरी, डी वीक एंड ई डे। तो सबसे छोटा क्या होता है, सब इसमें सबसे छोटा हमारे पास आता है, पहले तो आता है डे। ठीक है, डे से हमारे पास, डे को मिला के बनते हैं हमारे पास वीक। ठीक है, वीक को मिला के हमारे पास बनता है मंथ। ठीक है, मंथ के बाद हमारे पास बनती है
ईयर। ठीक है, ईयर के बाद बनता है सेंचुरी, सेंचुरी जिसमें 100 ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हमारे पास पैटर्न बना। डे, डे कौन से नंबर पे, ई। वीक, वीक कौन से नंबर पे आ रहा है, डी। ई मंथ कौन से ऑप्शन पे आ रहा है, किस नंबर पे आ रहा है, बी पे आ रहा है। ईयर कौन से नंबर पे आ रहा है, ए पे आ रहा है। और सेंचुरी आ रही है हमारे पास सी। तो हमारे पास जो पैटर्न बना ई डी बी ए सी, तो जो कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज द अकर इन द डिक्शनरी। ठीक है, हमने वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर के बिहाफ पे अरेंज करना था। ठीक है, जैसे डिक्शनरी में हमारे पास वर्ड आते हैं उस हिसाब से हमने इसको क्या करना है, अरेंज करना है। जो पहले आता है वो पहले आएगा। जैसे हमारे पास लेटर्स क्या है, अल्फाबेट है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी डी। तो जो जो लेटर पहले आता है उससे स्टार्ट होने वाला वर्ड भी क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन जो है लेटर है। ठीक है, अब सब में हम देख पा रहे हैं पहले नंबर पे जो है एल 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 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं पहला है लेटर। दूसरा हमारे पास आ रहा है LITTER। ठीक है, तीसरा आ रहा है LEMON। चौथा आ रहा है LITTLE। पांचवा आ रहा है हमारे पास LIZARD। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला लेटर जो है सबका सेम है। ठीक है, तो यहां से हम नहीं बता सकते कि कौन सा लेटर जो है पहले आएगा। अब दूसरा लेटर देख पा रहे हैं हम ई, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई। तो ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं हम कि सेकंड नंबर पे ई आ रहा है, और ऑप्शन नंबर सी में भी सेकंड नंबर पे ई आ रहा है, बाकियों में आई आ रहा है। तो सबसे ई पहले आता है या आई, तो सबसे पहले आता है ई। तो ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड भी क्या आएगा, पहले आएगा। तो पहले नंबर पे या ए आएगा या आएगा सी। ठीक है, तो अब ए और सी को चेक करते हैं। उसके बाद देखते हैं थर्ड लेटर। थर्ड लेटर यहाँ पर टी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड लेटर क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो पहले क्या आता है, एम आता है, तो पहले नंबर पे कौन आएगा, सी आएगा, और दूसरे नंबर पे आएगा ए। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं बी डी ई कि इसमें थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा। तो हम देख पा रहे हैं इसमें पहला लेटर एल 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 है, दूसरा आई 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 है, तीसरा टी, डी में टी, और लास्ट में जेड है। तो पहले तो देखो टी आएगा, जेड, जेड वाला क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो ई वाला जो है सबसे लास्ट में आएगा, 5वें नंबर पे। ठीक है, तो यहां अब हमारे पास जो है बी जो है, बी और डी में हम चेक करते हैं कि कौन सा पहले आएगा। तो यहां हम देख पा रहे हैं एल आई टी एल आई टी एल आई टी, यहां तक तो सेम है तीनों। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, इधर भी टी है, यहां पर भी टी है। अगला है ई और यहां पर एल। तो पहले क्या आता है, ई आता है या एल, तो हमें पता है पहले आता है ई। तो बी क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा सी से। तो तीसरे नंबर पे आएगा बी और चौथे नंबर पे आएगा डी। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है सी ए बी डी ई। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन था। ठीक है, 95 क्वेश्चन। इसमें क्या था हमारे पास दिया था,
figure A and B are related in particular manner. Establish the same relationship between figure C and D by choosing a figure from the alternative which replace the question mark. अब देखो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड में दे रखा है दो फिगर ए और बी, बोल रहा है जैसा रिलेशन ए और बी में बन रहा है सी और डी में भी वैसा रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, पहले में देखो पहले और दूसरे में क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, ठीक है, बट यहाँ पर जो ये डार्क सर्कल, डार्क हमारे पास सेक्टर है, ठीक है, जो डार्क सेक्टर है ये यहाँ पर दूसरे सर्कल में कितने प्लेस जो है आगे खिसक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर था, अब कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर पहुंच गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या रोटेट हो रहा है ये। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट हो रहा है, वन प्लेस छोड़ के जो है एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही रिलेशन हम इधर बनाएंगे सी और डी में। तो देखो ये यहाँ पर है, एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है हमने, रोटेट करना है, तो यहाँ से एक प्लेस छोड़ के तो कहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर देखो ये यहां से गया यहां पहुंच गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। समझ आ गई बात। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, 96 क्वेश्चन में हमने क्या बताना है, हमने देखना है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज अ पार्ट ऑफ द गिवन फिगर, कि जो ये हमारे पास शेप्स दी हुई है ये इन शेप्स में से कौन सा जो है इस फिगर का पार्ट है। तो देखो ये तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है यहां से, ये देखो ये बन रहा है हमारे पास। ठीक है, कौन सी शेप बन रही है, सेकंड वाली शेप बन रही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्वेश्चन। ठीक है, 97 क्वेश्चन जो हमारे पास 97 क्वेश्चन था, ये था विच नंबर प्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारे पास इंसर्ट मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो हमारे पास पहले जैसे यहां पर दिया है देखो 3, यहां पर दिया है 4, यहां पर दे रखा है 6, अगले पेयर में दिया है 6, 5 एंड 15। ठीक है, अगले पेयर में दिया है 7, 2 और यहां पर हमने ढूंढना है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखो क्या किया है इसमें, इन्होंने इन दो की मदद से, इन दो की हेल्प से तीसरा नंबर बनाया है। ठीक है, इन दो की मदद से तीसरा नंबर बनाया है। यहां पर भी हम वही लॉजिक लगाएंगे, तो देखते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखो 3 और 4 से 6 कैसे आएगा, तो यहां पर अगर मैं 3 इंटू 4 कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 12। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो क्या आ जा रहा है 6। देखते हैं क्या यही मेरा रूल जो है अगले दो में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं, अगर मैं 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जा रहा है, 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जा रहा है यहां पर 30। ठीक है, अगर मैं 30 को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या, 30 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 15 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा ये जो रूल है सही लग रहा है, तो आगे देखते हैं, अगर इससे ऑप्शन में जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है। ठीक है, 7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 14, ठीक है, अगर 14 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 7।
ठीक है, क्या आंसर आएगा मेरे पास? आंसर आ जाएगा यहाँ से 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में देख पा रहे हैं हम, ऑप्शन में देखो 7 आ रहा है इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 98 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या था? फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास सीरीज दी थी और इसमें हमने मिसिंग टर्म ढूंढनी थी। ठीक है, 98 क्वेश्चन देखो, यहां पर हमारे पास सीरीज दी है ए बी सी, ठीक है, कॉमा ए बी सी सी, फिर आगे दे रखा है ए बी बी सी सी, फिर आगे क्वेश्चन मार्क, आगे दिया है ए बी बी सी सी सी। अब देखो, जैसा कि आप सीरीज में देख पा रहे हो, पहले ए बी सी, ठीक है, अगले में क्या कर दिया उन्होंने? ए बी सी को चेंज नहीं किया है, ठीक है, सी को बढ़ा दिया है। किसको बढ़ा दिया? अब सी को। अगले में भी हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने किसको बढ़ा दिया है? बी को बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? पीछे से, ठीक है, राइट साइड से जो है बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे इधर सी अकेला था, इधर डबल हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद बी को डबल कर दिया। अब किसकी बारी है? ए की बारी है, तो ए को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ए बी बी सी सी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा फोर्थ, ए बी बी सी। ठीक है, देखो इसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे पास हिंट भी दिया है। जैसे देखो, ए तो डबल है, इधर बी भी डबल है, अब क्या कर दिया? दोबारा से सी को बढ़ा दिया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर बी को बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ए को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन। ठीक है, 99 क्वेश्चन, इसमें हमने क्या करना था? इसमें था सिलेक्ट द करेक्ट फिगर विच विल कंप्लीट द गिवन ग्रिड। ठीक है, हमने उस फिगर को सिलेक्ट करना है जो कि इस मिसिंग टर्म को, क्या मिसिंग, जो हमारे पास मिसिंग प्लेस है, इसको पूरा कर दे। ठीक है, अच्छा देख, हम पहले में जैसे कि इधर देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर सर्कल है, ठीक है, इधर भी सर्कल बना हुआ है, इधर भी सर्कल बना हुआ है। अब देखो, जो हमने कौन सा फाइंड करना है? सेकंड प्लेस। तो हमने रिलेशन बनाना है सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस का, बाकी नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल है हमारे पास, तो सर्कल को कैसे रोटेट किया है? देखो, यहाँ पर सर्कल पहले इधर था, ठीक है, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। जो ये डार्क, हमारे पास डार्क पोर्शन बनाया हुआ है, डार्क सेक्टर बनाया हुआ है, ये कहां पहुंच गया? इसको क्या कर दिया है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। वैसे ही हम सेकंड में इसको क्या कर देंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ये यहां पहुंच जाएगा और ये यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? देखो, ऊपर डार्क, नीचे डार्क, ठीक है, साइड क्या है? खाली है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आ गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 क्वेश्चन था एनालॉजी का। ठीक है, 100 क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी क्रिकेट रिलेटेड टू बैट। ठीक है, क्रिकेट और बैट का रिलेशन क्या है? ठीक है, तो क्रिकेट में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है, बैट खेलने के लिए, वैसे ही हॉकी में जो है, हॉकी में क्या यूज होता है? अब जैसे क्रिकेट में फील्ड, तो क्रिकेट में भी होती है, ठीक है, अगर क्रिकेट बोला होता है फील्ड, ठीक है, तो हम हॉकी को फील्ड कर देते हैं। ठीक है, क्रिकेट, क्रिकेट में भी प्लेयर होते हैं, बॉल तो क्रिकेट में भी होती है, हॉकी हॉकी में भी बॉल होती है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या है? क्रिकेट रिलेटेड टू बैट। उसी तरह हॉकी रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? किसका यूज करते हैं? स्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास जो ये आईक्यू सेक्शन था, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज पोर्शन से पूछे गए थे। ठीक है, मैक्सिमम लगभग 15 से 17 क्वेश्चन जो है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और
सीरीज से पूछे गए थे। ठीक है, ये था आईक्यू सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।